हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग आप सब समझ गए होंगे कि क्या व्लॉग है आज का। सो गाइस, आज का व्लॉग है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आई, नीट एग्ज़ाम को लेकर क्या फ़ैसला आया। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं सब कुछ कि आज की क्या हेयरिंग रही, क्या रहा सब कुछ। ठीक है, पूरी डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, क्या क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ, क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या पिटीशन फाइल हुई थी, क्या क्या उन पर रिएक्शन दिए जज ने। ठीक है ओके गाइस, तो लास्ट तक बने रही मेरे साथ इस व्लॉग में। सो गाइस, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले जो पिटीशन फाइल हुई थी पेपर लीक को लेकर, ये सब कुछ इसी बेस पे हुई थी। सबसे पहले पटना पुलिस से रिलेटेड कि पटना, वहाँ पे पटना में पेपर लीक हुआ था इस तरह से। सो उसको लेने के बाद उसके मतलब वकील ने, हम जो वकील स्टूडेंट की सपोर्ट से थे, उन्होंने फिर हेयरिंग दी उसके ऊपर कि ऐसे ऐसे बात, मतलब ऐसे जो भी मतलब एफआईआर में दर्ज हुआ था वहाँ पे, वो सब कुछ उन्होंने टोटली पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा जो पिटीशन फाइल हुई थी सारे सब के बारे में धीरे धीरे करके बताया। सो उन सबको पिटीशन सुनने के बाद कम से कम भाई 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे 20 मिनट पूरा हंगामा हुआ कोर्ट में इस चीज़ को लेकर। दोनों साइड से सुनवाई हुई, एनटी की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी, जो वकील थे उनकी भी। सो इन सब को होने के बाद फिर गाइस पिटीशन सुनी थी, जो कि उनमें से कुछ पिटीशन जो थी वो कुछ रह भी गई थी, जिसकी वजह से आज टोटली सारा फैसला नहीं सुनाया गया कोर्ट का, क्योंकि टाइमिंग होती है ना कोर्ट की भी, 4 बजे तक मैक्सिमम कोर्ट बंद हो जाता है। सो इसलिए फिर टाइम कम बचा, 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक पूरी डिबेट चली इसके ऊपर एग्ज़ाम को लेकर कि कैसे एग्ज़ाम लीक हुआ, क्या हुआ। जज ने सबको सारी स्टेटमेंट सुनी दोनों साइड से। फिर मतलब जज ने फिर एक चीज़, 2-3 चीज़ कॉमन बोली कि अगर नीट पेपर रियल में लीक हुआ है ना, मतलब सोशल मीडिया पे, या फिर मतलब उन्होंने सबसे पहले ये बोला कोर्ट में जज ने कि पहले तो मतलब अगर अब हम लोग ऐसे कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन बच्चा मतलब अपना रियल एफर्ट लगाकर अच्छे से पढ़ाई करके लेकर आया है इतने नंबर, या फिर कौन बच्चा ऐसे चीटिंग करके लेकर आया है। तो उन्होंने इसका जवाब एनटीए से मांगा है अभी। सो एनटीए अपना जवाब देगी, जो कि थर्सडे में देगी इसके ऊपर। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हाईली चांसेस हुए ना कि एग्ज़ाम, मतलब हमें लगा ऐसा कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो हम री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे नीट एग्ज़ाम को फिर। सो गाइस, तो इससे तो समझ सकते हैं आप लोग, अगर चांसेस लगे ना कि एग्ज़ाम भाई लीक हुआ है, मतलब कोर्ट को ऐसा, हम लोगों को तो पता ही है खैर कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। सो गाइस, तो एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है, इसलिए आप लोग जो ना अपनी सब तैयारी रखें। ठीक है, कंटिन्यू। और उसके बाद फिर कोर्ट ने भाई बोला कि मतलब कि पेपर लीक के बारे में मतलब सारी स्टेटों में पता किया कि कौन कौन सी स्टेट में हुआ। 4 जीन्स के बारे में पता किया कि 4 जीन्स मतलब कितनी स्टेट में 4 जीन्स के एग्ज़ाम हुआ, सारा कंडक्ट सब कुछ पूछा कोर्ट ने। उसके बाद फिर लास्ट में आकर उन्होंने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी, जो कि कंक्लूजिंग ऑफ जजमेंट दी है उन्होंने। जो कि नंबर 1 जो था ना, वो उन्होंने बोला था कि अगर उनको मतलब पेपर लीक के बारे में जो लगा एडमिटाइटीज फैक्ट लगे, जो कि उन्हें मतलब फैक्ट्स कुछ ऐसे हुए जिससे कि लगे उनको कि पेपर लीक हुआ है, तो वो रीनीट कराएंगे। ठीक है। और सेकंड था कि जो उन्हें लगा ना, उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लिया जाएगा थोड़ा सा भी। ठीक है। और थोड़ा बोला उन्होंने, जो कि उन्होंने बोला कि साइबर जो कि फोरेंसिक टीम है ना, उससे मतलब पूरी डिटेल निकाली जाएगी उससे, कि जो टेलीग्राम पे एक दिन पहले ही अपलोड हो गया था ना पेपर। सो उससे रिलेटेड उन्होंने जो ना साइबर फोरेंसिक तो टीम से पूरी डिटेल चेक करने के लिए बोला उन्होंने। और उसके बाद सीबीआई से उनकी रिपोर्ट मांगी कि पेपर लीक के बारे में उन्हें कहाँ से कैसी रिपोर्ट मिली, क्या मिला। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद मतलब अगर उन्होंने ये बोला कि अगर सारे इन 4 चीज़ों को देखने के बाद लगा कि हमें पेपर लीक हुआ है, तो वो रीनीट कंडक्ट कराएंगे दोबारा से फिर। ठीक है। जो कि नेक्स्ट जो हेयरिंग रहेगी वो रहेगी आपकी थर्सडे में 11 जुलाई को। सो गाइस, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई क्या होने वाला क्या नहीं। खैर, इन स्टेटमेंट्स को देखने के बाद तो मुझे तो ये लग रहा है गाइस कि शायद रीनीट हो जाए कंफर्म, मतलब 50% चांस लग रहे हैं मुझे मैक्सिमम कि रीनीट हो जाए, क्योंकि अब वहाँ पे अप्रूव हुआ है कोर्ट में कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या
भाई कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, किस आधार पे दिए, ये सारी बात आज कोर्ट ने सब कुछ क्वालिफाइड मतलब क्लैरिफिकेशन की इन सब चीज़ों पर। और इन सब चीज़ करने के बाद फिर कोर्ट मतलब फाइनल डिसीजन तो आज नहीं ले पाया, इस वजह से अब देखते हैं भाई 11 जुलाई को क्या होने वाला है क्या नहीं। वैसे बहुत से मैंने आज भाई जब मैं लाइव जब चल रही थी तब कुछ एक अकाउंट था लॉज ऑफ कोर्ट्स के नाम से, वहाँ पर लाइव चल रहा था सर, मैं वहाँ पर देख रहा था। तो भाई वहाँ पर बहुत बच्चे थे जो कि कह रहे थे कि बहुत मतलब मैक्सिमम में मानो तो 60% बच्चे तो जो थे वो रीनीट वाले थे, और जो 40% बच्चे थे ना वो नो रीट टैप कर रहे थे वो सब। सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार गाइस क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन है ना कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो कि चांसेस बता रहा हूँ मैं 50% चांस है रीनीट होने के। सो मैं आपको यही बोलूँगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी अब मतलब कोचिंग्स लगवाने लगी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा फिर से देने लगी हैं सब कुछ, जिनको लग रहा है कि रीनीट हो सकता है। सो वो अपना टेस्ट भी दिला रही है अपने स्टूडेंट्स से। सो रिवीजन करा रहे हैं वो लोग अपना कंटिन्यू। सो गाइस अगर रीनीट होता है ना तो अब देखते हैं भाई क्या होगा, जिससे मुझे भी लग रहा है खान कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी एक चीज़ है कि भाई बताऊं, अब हम लोग जो ना उसमें ये नहीं कर पा रहे कि कौन बच्चा अपनी मेहनत से नंबर इतने लेकर आ रहा है भाई, और कौन बच्चा मतलब चीटिंग करके लेकर आया है। मेरा भाई मैं पूरा एग्री और पूरा सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को कि भाई रीनीट होना चाहिए, क्योंकि खैर जो बच्चे मेहनत से लेकर आए खैर उनको भी अब थोड़ा बहुत बुरा तो लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत नहीं खैर, पर मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पर भाई मैं इसी सपोर्ट में इसलिए हूँ बताऊँ रीनीट के लिए, क्योंकि अब पूरा कंफर्म बताऊँ जिन लोगों ने पैसों कर दे कर खरीदी है सीट, अब वो बाई चांस डॉक्टर बनेंगे ना तो भाई आगे जाके जब भी कुछ भी सीन होगा या कुछ भी कमीशन वगैरह लेंगे या कुछ भी भाई इन फ्यूचर जो भी वो लोग करेंगे ना, तो भाई उसमें जो ना डॉक्टर्स पे जो भगवान की बात बोलते हैं सॉरी ईश्वर के बाद लाइक अल्लाह, मतलब हमारी भाषा में बोले तो नॉर्मली अल्लाह के बाद जो फरिश्ता मानते हैं भाई डॉक्टर को। सो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार ऐसे डॉक्टर बनेंगे कोई फ्यूचर में, इसलिए भाई मैं रीनीट को सपोर्ट करता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई रीनीट हो मैं भी। खैर बाकी आप लोग भी बताएं आपकी क्या राय है क्या नहीं, जो कि रीवोल्यूशन के बोले थे आप वो तो हो गया, उससे तो कोई भी रैंक पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा थोड़ा सा भी भाई। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, जहाँ पर भाई 620, 610, 615 तक भी कॉलेज मिल रहा था, 630 तक भी कॉलेज मिल रहा था, अच्छा कॉलेज नॉर्मल बात मतलब फर्स्ट ईयर। सो गाइस आज वहाँ पे जो ना भाई हमारे 650 पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा अच्छे से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई गया है ये किस। और जो एक दिन पहले टेलीग्राम पे पेपर अपलोड हो गया था जो हमारा सेम पेपर था वो और जो प्लस चीटिंग हुई थी जो बता रहे थे बच्चे जो पकड़े गए थे बिहार में धांधलेबाजी से, जो जिन्हें एक दिन पहले उनके ब्रेन में सेट कराया गया पेपर पूरा। सो भाई उनको मतलब उन लोगों ऐसे लोगों को देखने के बाद तो भाई फिर तो मतलब ऐसे लोग होने के बाद भी तो फिर तो ऐसी तो लोगों से कट ऑफ बढ़ती है। सो गाइस अब मैं तो इसलिए फिर मतलब पूरा सिस्टम है ना थोड़ा सा अब जो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ हो रही है रीनीट से ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, मुझे इतना लग रहा है पूरा पक्का कन्फर्मली मुझे इतना मतलब ऐसा थोड़ा फील हो रहा है कि रीनीट होगा ना तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं बनेगी। बाकी गाइस देखते हैं 11 जुलाई को क्या होने वाला है क्या नहीं, अभी तो कुछ हम तो कुछ बोल नहीं सकते गाइस, वो जो भी फैसला होगा हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी अपना पढ़ाई पर फोकस रखो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, अपने अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।